5 मिनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट रेसिपी जो है दुनिया की सबसे आसान और फटाफट से बनने वाली। मेहमान अचानक आ जाए या फैमिली का कुछ मीठा खाने का मूड बन जाए, सिर्फ 5 मिनट में ये डिलीशियस डिज़र्ट रेसिपी बनाएं, जो कि बनेगी इतनी लजीज और शानदार जो खाएगा मांगेगा बार बार। तो इस डिज़र्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी का सीज़न हो और हम स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें यहाँ पे ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी। स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर लीव्स होती हैं, उसे हमने रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब हमने सबसे पहले कस्टर्ड तैयार कर लेना है। कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें शामिल करेंगे मिल्क आपने फुल फैट लेना है ताकि आपका कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी ज़बरदस्त तैयार हो। मैंने यहाँ 400 ml लिया है मिल्क। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप कस्टर्ड बनाएंगे उस हिसाब से दूध ले लें। अब दूध को अच्छी तरह से बॉयल आने दें और इसको अच्छी तरह से पकने दें। जब दूध अच्छी तरह से बॉयल होता है और पकता है तो इसमें थिकनेस आती है और दूध की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगती है। तो हमने दूध को अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है और इसमें मिल्क शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है। जब पाउडर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए मिल्क में, उसके बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता दूध में शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल ना बने। फ्लेम आपने यहाँ लो रखना है, लो फ्लेम पे ही हम ये प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थिक हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आपने कस्टर्ड को ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है, फ़ौरन से इसकी सैम्पलिंग करनी है। हमने एक डिश लेनी है, उसमें इसकी सैम्पलिंग करनी है। मैं यहाँ पर केक शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से यहाँ केक असेंबल करना है। ये वैनिला केक है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन करें सिर्फ 10 मिनट में इतना ज़बरदस्त डिज़र्ट बनकर तैयार होता है कि बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बड़े आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस डिज़र्ट की। जब केक अच्छी तरह से सेट हो जाए फिर इसके ऊपर कस्टर्ड पोर कर देंगे। हमने यहाँ कस्टर्ड की थोड़ी मोटी सी थिक सी लेयर लगानी है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ताकि नीचे तक अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से कस्टर्ड चला जाए। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आपने कस्टर्ड को सेट होने के लिए रख देना है। अब हमने यहाँ पर जेली तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली की ली है और इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी शामिल की है ताकि जेली जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से जम जाए। इसमें मैंने 2 कप नहीं बल्कि सिर्फ 1.5 कप पानी शामिल किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेली बहुत अच्छी तरह जमे तो आपने भी यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि जेली में पानी जो है वो कम शामिल करना है। अगर आप डब्बे पर दिए गए मिकदार को शामिल करेंगे पानी की तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपने पानी की क्वांटिटी कम रखनी है ताकि आपकी जो जेली है वो बहुत अच्छी तरह से जम जाए। हमने जो स्ट्रॉबेरी चॉप करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसकी लेयर लगाएंगे उस कस्टर्ड के ऊपर। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि कस्टर्ड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो चुका हो, ये गर्म ना हो, वरना फिर जेली जो है वो मिक्स हो जाएगी कस्टर्ड में। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपने इसकी लेयर लगा देना है, अच्छी तरह से पूरे कस्टर्ड पे फैला देना है ताकि जेली और स्ट्रॉबेरी जो है वो पूरे कस्टर्ड पे अच्छी तरह से इक्वली फैल जाए। उसके बाद हमने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है, अच्छी तरह से ठंडा होने तक। फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन इसे 4 घंटे तक फ्रिज में रखा है। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, जम चुका है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यकीन करें इसे खाकर आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।